हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या एलएनएमयू हो या मगध यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, सारे यूनिवर्सिटी में अब टाइम आ गया है यूजी के पहले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को लेकर के। मार्केट में गेस्ट पेपर, एग्जामिनेशन गाइड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू, ये सब मटेरियल आ चुका है। मटेरियल कितना सेटिस्फिकेशनल है, मतलब मटेरियल पे कितना आपको विश्वास करना है और कितना मटेरियल पे आपको डिपेंड करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इस संबंध से, इस सोच से कि आप एग्जाम में बेहतर कर सके और एग्जाम की तैयारी किस स्ट्रेटजी से करना है, किस किस पॉइंट को फॉलो करना है, ताकि आपकी बेहतर स्ट्रेटजी हो और आप अपने यूजी के पहले सेमेस्टर के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके और क्या हो सके, आप सेकंड सेमेस्टर में जा सके। क्योंकि ये तो क्लियर है, एक चीज के बारे में मैं शॉर्ट पॉइंट कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो हर हालत में जो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट है यानी सीआईए है वो दिए होंगे, तभी वो इंड सेमेस्टर के एग्जाम को दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को नहीं दिए, इंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है, जो लास्ट वाला एग्जामिनेशन है, अगर आप उसको देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपका सीआईए क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका सीआईए क्लियर नहीं है या किसी का सीआईए पेंडिंग है या किसी का छूट गया है, तो तत्काल से आप जाकर के अपने एचओडी से कांटेक्ट करें और एचओडी से कांटेक्ट करने के बाद आप अपने सीआईए को देने का क्या कर सके, उनसे रिक्वेस्ट करें। क्योंकि अलग अलग कॉलेज में नोटिस निकल करके आ रहा है कि जिनका भी सीआईए छूट गया है, एक लास्ट मौका मिल रहा है, तो जब तक आप सीआईए दीजिएगा नहीं तब तक आप इंड सेमेस्टर के एग्जाम को दे नहीं सकते। अब देखिए, इंड सेमेस्टर के एग्जाम को देने के लिए सीआईए आपने दिया होगा। सीआईए जो 30 मार्क्स का यानी कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो 30 नंबर का एग्जाम हुआ होगा, उसमें आपने लिखा, अपने जो असाइनमेंट आपको मिला होगा, असाइनमेंट बना करके आपने जमा किया होगा, वो 30 नंबर में कितना नंबर देंगे वो डिपेंड करता है आपके डायरेक्ट आपके एचओडी पे या जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन पे आपका डिपेंड करता है। लेकिन ये जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, जिसको हम लोग इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन करने वाले हैं, जो एग्जाम लगभग आपका 6 दिसंबर पेपर में आ रहा है, कहीं कहीं 9 दिसंबर आ रहा है, एवरेज रखिए कि 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर, किसी यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर को स्टार्ट हो जाए, किसी यूनिवर्सिटी में 9 दिसंबर को स्टार्ट हो जाए, लेकिन 5 से 10 दिसंबर के तकरीबन में लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में पहला सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होगा। ये भी मैं क्लियर करता हूं, ये वीडियो किसी भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए सीमित है। ये वीडियो पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, मगध यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटीज के लिए काम करेगा। स्ट्रेटजी सेम है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न हर जगह सेम होगा, क्योंकि इस बार का जो गाइडलाइंस है वो यूजीसी का डायरेक्ट गाइडलाइंस है और यूजीसी के अकॉर्डिंग ही सारे यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं। अब एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा गाइड लेना है, कौन सा पीवाईक्यू लेना है और फिर कैसे, कौन से सिलेबस जो आपको मिल रहा है, जो सिलेबस मैंने डाउनलोड करने का प्रोसीजर आपको समझाया था, तो सिलेबस निकाल करके बताएंगे कि किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे ध्यान कम देने की जरूरत है, ज्यादा देने की जरूरत है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड सारी बात करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके और रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मैं मार्केट गया था, मार्केट जाकर के मेरे भी कांटेक्ट में कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैंने एडमिशन किया, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। साथ ही साथ मार्केट भी जाकर के मैंने देखा, जो मार्केट में जो गेस्ट पेपर चल रहा है अभी, A1 का गेस्ट पेपर जनरली पटना में लगभग सारे जगह A1 का ही गेस्ट पेपर बिक रहा है। A1 गेस्ट पेपर का कितना सिक्योरिटी है, पहले गेस्ट पेपर का सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, A1 का ये जो गेस्ट पेपर है अभी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित गेस्ट पेपर है, और ये गेस्ट पेपर है, ये जो अपना गेस्ट पेपर है ये है क्या, ये गेस्ट पेपर में क्या होता है कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज होते हैं। जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न आप जान रहे हैं कि मेजर हो या माइनर हो, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आप बात जाने होंगे। इसको इस तरीके से रखते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ये तो बात आप जान रहे होंगे, ये कंप्लीट है कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात क्या है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें जो आपका मेजर पेपर है या माइनर है या जो भी सारा पेपर्स है, इसमें आप जान रहे हैं कि एग्जाम आपका कितना मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है। इस 70 मार्क्स के एग्जाम के लिए
जो आपको क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आप जान रहे हैं कि वेरी शॉर्ट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ में लॉन्ग क्वेश्चन, इसके साथ में ये हो गया अपना मल्टीपल या कह सकते हैं शॉर्ट में एमसीक्यू रहेगा। साथ में क्या अपना शॉर्ट टाइप का है, एक है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका, और एक है कि आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर है। ये मेनली इस तरीके से शेड्यूल किया गया है, एक लॉन्ग टाइप का, एक शॉर्ट टाइप का, और एक आपका क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न है। तो क्वेश्चन का पैटर्न तो पहले भी मैं डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में इस चीज को भी मेंशन करना है ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन के पैटर्न में ये बात आप जान रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें पहले क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये आपके कितने हैं, ये आपके 10 क्वेश्चन है, और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू के रहेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप है, जो कि कितना क्वेश्चन रहेगा, ये टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 4 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यू हैव टू आंसर ओनली 4 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 4 बचे 20 यानी 20 मार्क्स आपके यहाँ से मिल गए। आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, और 3 into 10 दैट इज इक्वल टू 30 मार्क्स, यानी आपका 20 यहाँ से 30 यहाँ से, इट मींस वी कैन से दैट टोटल आपका एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है, 70 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। ये अपना क्या है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। अब इस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं बात करूं कि जो मार्केट में जो चल रहा है गेस्ट पेपर, तो इस गेस्ट पेपर में नाम किसका है, नाम है A1 का गेस्ट पेपर का। और A1 का गेस्ट पेपर पहले भी, ऐसा नहीं कि A1 का गेस्ट पेपर मार्केट में नया है, पहले मार्केट में गेस्ट पेपर 2-3 गेस्ट पेपर होते थे। पहले का जो पैटर्न था, पहले का जो एग्जामिनेशन था, उसमें जसपाल का गेस्ट पेपर होता था, A1 का गेस्ट पेपर होता था, विकास का पासपोर्ट होता था, विकास का एग्जामिनेशन गाइड होता था। लेकिन अभी के टाइम में A1 का गेस्ट पेपर अच्छा खासा इसमें रिव्यू लेकर के रखा है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से टैली करते हैं इस A1 के गेस्ट पेपर से। अगर मैं श्योरिटी बताऊं कि A1 के गेस्ट पेपर, अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट एकदम से A1 के गेस्ट पेपर में पढ़ गया कि हम इसी से अपना काम कर लेंगे, तो श्योरिटी सुन लीजिए, A1 के गेस्ट पेपर से तकरीबन आपको 60% आपको मटेरियल मैच करेगा, यानी लगभग 60% जो मटेरियल है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन में क्या लिखना है, ये सारा आइडियाज आपको कह सकते हैं कि 60% ऑन एन एवरेज आपको मिल सकता है। तो 60% आपका कहां से मटेरियल मिल जाएगा, A1 से। सुनिएगा, मतलब कि जो इनका स्टार्टिंग टाइम है, या कह सकते हैं जिनका बहुत अच्छा खासा पकड़ अपने पेपर पे है, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, मार्केट में A1 का गेस्ट पेपर सबके लिए आ चुका है, मेजर के लिए भी आ चुका है, माइनर के लिए भी, एबिलिटी एनहेंसिंग के लिए भी, स्किल एनहेंसमेंट के लिए भी, साथ ही साथ वैल्यू एडिट के लिए, मतलब सब पेपर के लिए ये जो A1 का गेस्ट पेपर है ये मार्केट में आ चुका है। अब ये गेस्ट पेपर आ चुका है, पैटर्न में आपको बताया था क्या कि क्वेश्चन के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये आप सुन लिए। अब देखिए, अगर बात किया जाए स्टार्टिंग से कुछ बातों के बारे में, तो देखिए कुछ 2-3 पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है अपने स्ट्रेटजी को लेकर के। पहला बात तो क्या ध्यान रखना है कि सिलेबस सही से जान लीजिए, यानी सिलेबस करने का मतलब टॉपिक सही से जान लीजिए। दूसरी बात क्या है, आप एक PYQ रखिए। PYQ किसका आ रहा है, PYQ भी जनरली विकास का आ रहा है, और विकास का PYQ सबसे ज्यादा कह सकते हैं सटीक PYQ होता है, क्योंकि मैं भी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो विकास का जो पासपोर्ट है, जो विकास का जो कह सकते हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, विकास का जो अपना एग्जामिनेशन गाइड है या जो PYQ का एक कंटेंट आता है, ये थोड़ा सा ज्यादा सर्टिफिकेशनल होता है, इससे ज्यादा मैच करता है। तीसरा चीज क्या है, अब जाकर के आपको एक ले लेना है पासपोर्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्या इसको कहते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन गाइड। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एग्जामिनेशन गाइड कह सकते हैं। अब किसमें क्या मिलता है ये समझिए। आपको कवर कितना नंबर करना है, 70 मार्क्स कवर करना है। 30 नंबर तो आपके हाथ से गया, 30 नंबर तो CIE है, ये आपके HOD पे डिपेंड करता है कितना नंबर देंगे कितना नंबर नहीं देंगे, आप इसका उम्मीद छोड़ दीजिए, आप इसका चर्चा ही नहीं कीजिए। आपको चर्चा किसका करना है, सिलेबस पे ध्यान रखना है, PYQ पे ध्यान रखना है, और जो पासपोर्ट है, जो गाइड है, इसका भी थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे, देखिए सिलेबस
कैसे डाउनलोड करना है ये मैं बता चुका हूं। आप सिलेबस को सीखिए, हालांकि सारे सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, एक क्लिक कीजिएगा सारे सिलेबस का खुल जाएगा। जो आपका सिलेबस रहे, मतलब सिलेबस में इस तरीके से होता है जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, तो आपका जो भी, अगर आपका जूलॉजी मेजर हो चाहे माइनर हो, कुछ भी हो, आप जूलॉजी पे क्लिक कीजिएगा, पूरा सिलेबस खुल जाएगा। तो फिर मेजर का हो तो मेजर का देख लीजिए, माइनर का हो तो माइनर का देख लीजिए। और सिलेबस में देखना क्या होता है, तो सिलेबस में बस देखना होता है विच टॉपिक्स आर कवर्ड, यानी कौन से टॉपिक आपको कवर करना है पहले सेमेस्टर में। बस टॉपिक का वहां से नॉलेज ले लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आ जाइएगा पीवाईक्यू पे, पीवाईक्यू देखिएगा कि उस पीवाईक्यू में क्या जो जो टॉपिक सिलेबस में डिस्कस किया है उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने सिलेबस देखा, सिलेबस में मान लेते हैं लिखा है राम, श्याम, सीता, इस तरीके से मान लेते हैं सिलेबस में लिखा हुआ है। और मैंने पीवाईक्यू खरीदा, पीवाईक्यू जिसका भी आपको पसंद है, मैंने सजेस्ट किया आपको विकास का। पीवाईक्यू क्यों बना ये समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि अभी तो 4 साल का ग्रेजुएशन लागू ही गया है, बिहार में सेमेस्टर का सिस्टम ही लागू हुआ है, पीवाईक्यू कहां से आ जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि पटना यूनिवर्सिटी पिछले साल से ही सेमेस्टर सिस्टम ला चुका था। भले उस टाइम 3 साल का सेमेस्टर सिस्टम था, अब आपके टाइम में 4 साल हो गया, लेकिन जो पहला सेमेस्टर का उसका पैटर्न था, लगभग पैटर्न वही पैटर्न अभी आपका 2024 में जो आपका 2023 में जो आपका एडमिशन हुआ है उसमें है। मतलब जो पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी 2022 में ही सीबीसीएस सिस्टम को लागू कर दी थी। सीबीसीएस करने का मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, और उस टाइम ये 3 इयर्स के लिए लागू हुआ था। मतलब जिनका 2022 में एडमिशन हुआ उनका 2025 होते होते तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका एडमिशन हुआ है 2023 में, आप में भी है पुराना वाला ही सीबीसीएस सिस्टम। अंतर क्या है, आपका ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया और आपका जो पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है, यानी पूरा जो सिलेबस है और जो पूरा पैटर्न है, वो डायरेक्ट तैयार किया गया किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा तैयार किया गया। तो जो आपका 2023 में जो एग्जाम होने वाला है पहला सेमेस्टर का, ये पहला सेमेस्टर का पैटर्न यानी जो पीवाईक्यू है या कह सकते हैं जो क्वेश्चन होगा, वो लगभग क्वेश्चन आपका सेम होगा जो 2022 में आया था। मतलब उसी के जैसा होगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन 2022 में पूछा वही 23 में पूछ देगा, ऐसा नहीं समझिएगा। तो यहां से आपको क्या मिलता है, 2022 में जो भी एग्जाम हुआ वहां से आपको बन करके मिल जाता है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ ही साथ और कहां से मिलता है, साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी में एक और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज है जिसका नाम है पीडब्ल्यूसी यानी पटना वुमेन्स कॉलेज। और ये पटना वुमेन्स कॉलेज आज पिछले कई सालों से, लगभग 5-7 साल से यहाँ पे सीबीसीएस सिस्टम के तहत ही पढ़ाई चल रहा था, मतलब सेमेस्टर के तहत ही पढ़ाई चल रहा था। तो जो वहां क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहला सेमेस्टर का, उसका कलेक्शन है। जो पटना यूनिवर्सिटी 2022 में पूछा गया है उसका कलेक्शन है। और ये सबको मिला करके एक पीवाईक्यू बना दिया गया है और उसी पीवाईक्यू को आपको देख लेना है। पीवाईक्यू देखने से क्या पता चलेगा, बस पीवाईक्यू से पता चलेगा कि जो सिलेबस का टॉपिक है और जो पीवाईक्यू में यानी जो क्वेश्चन पेपर में आया वो मैक्सिमम किस टॉपिक को टच करता है, उससे आपको शॉर्टलिस्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं सिलेबस में लिखा है राम, श्याम, गीता या सीता, और पता चला कि ओ क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा श्याम से आ रहा है, इसका मतलब यू हैव टू कीप अ फोकस ऑन श्याम, यानी आपको ज्यादा फोकस करना है श्याम पे। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी सेट करना है। अब हर सब्जेक्ट के लिए मैं गेस्ट पेपर परचेज करूं या कर सकते हैं अब हर सब्जेक्ट के लिए मैं पीवाईक्यू रखूं। हालांकि पीवाईक्यू साइंस का एक अलग आता है, आर्ट्स का एक अलग आता है, कॉमर्स का एक अलग आता है। तो इसमें जरूरत क्या हो जाएगी शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि मुझे एक साइंस का पीवाईक्यू लेना पड़ेगा, मुझे एक आर्ट्स का पीवाईक्यू लेना पड़ेगा, मुझे एक कॉमर्स का लेना पड़ेगा, फिर उसको उसमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मटेरियल देना पड़ेगा। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कितना करूं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़िएगा ताकि वहां से मटेरियल को क्या किया जा सके, शॉर्टलिस्ट किया जा सके, क्योंकि बहुत सारा टफनेस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अगर क्लिक करके, अगर फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा सिलेबस का और पीवाईक्यू का, तो आप उससे भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना रहे, अगर आपको टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना रहे जहां से आपको सारे एग्जामिनेशन रिलेटेड सपोर्ट मटेरियल मिलते हैं, तो सारे का लिंक, सारा का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शॉर्टलिस्ट करने का क्या आइडिया ये मैंने आपको समझा दिया। तो शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा और जैसे ही शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा तो अब अगला काम सुनिए। आपने पता कर लिया कि भाई जो भी सिलेबस है
सिलेबस से आपको पता चल गया, सिलेबस से आपने पीवाईक्यू के सपोर्ट से आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि अब आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि मेरे को अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये आपने सेट कर लिया। पता चला आपको, जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया था कि राम और श्याम और अपना एक है गीता, ये अपना 3 टॉपिक था सिलेबस में। पता चला हमको क्या, पीवाईक्यू से हमको क्या आइडिया मिल गया, ओ क्वेश्चन तो श्याम से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। आपने अपना टारगेट कैसे सेट करना है ये समझिए। आपने टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर लिया, टॉपिक जैसे यहाँ पे मैंने क्या शॉर्टलिस्ट किया, श्याम टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया। इस तरीके से आप भी सिलेबस से देख करके पीवाईक्यू के सपोर्ट से लगभग 2, 4, 5, 10 टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अब आता है बारी इसमें पढ़ने के तरीका का। तो यहाँ पे जिसका नोट्स तैयार नहीं है, जिसके पास कुछ भी आइडिया नहीं है, वो थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं गेस्ट पेपर का। साथ ही साथ इसमें और क्या कर सकते हैं आप, तो साथ ही साथ आपको करना क्या है कि यहाँ पे मटेरियल जो भी आपने टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया है, टॉपिक शॉर्टलिस्ट से सपोर्ट लेना कि आप पढ़ना कैसे, उस टॉपिक के बारे में तैयारी कैसे करना है। तो यहाँ पे काम आता है आपके पासपोर्ट का, आपके गेस्ट पेपर का। और यहाँ पासपोर्ट और गेस्ट पेपर मार्केट में आ चुका है। कई सारे ब्रांड का पासपोर्ट और गेस्ट पेपर है, जिसमें A1 है, विकास है, जसपाल है, एक्सीलेंट है, कई सारे पासपोर्ट हैं। जिससे आपको समझ में आए उससे आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने सजेशन आपको बताया कि जब भी आप पासपोर्ट खरीदने जाए या फिर गेस्ट पेपर खरीदने जाए, तो आपने जो टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया है पहले पेज में, यानी जो भी गेस्ट पेपर लीजिएगा उसके पहले पेज में मिल जाएगा विच क्वेश्चन आर कवर्ड। वहां पे क्वेश्चन का पूरा सीरीज होगा। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, अगर मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का, अगर मान लेते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का मैं गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए गया, तो मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस में जाकर के मैंने डिसाइड कर लिया कि सिलेबस में लिखा था राजनीतिक के सिद्धांत क्या होते हैं। मैं गया पासपोर्ट खरीदने के लिए, मैंने पेज पलटा, पेज पलटने के बाद पूरा क्वेश्चन का सीरीज आ जाता है। मैं देखूंगा कि क्या राजनीति का सिद्धांत जो सिलेबस में मेरे को मिला था, जो पीवाईक्यू में मिला था, वो उस गेस्ट पेपर में है या कि नहीं। थोड़ा सा मेहनत है, ऐसे मैंने आपको सजेशन दे दिया, A1 का ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत भी करके आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए जिस टॉपिक जिस गेस्ट पेपर में आपका मिलता है वो कंटेंट, आप उसको क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। तो ये आपका एक इन शॉर्ट तरीका है कि कौन सा गेस्ट पेपर आपको परचेज करना चाहिए। हालांकि गेस्ट पेपर का मैंने आपको सजेशन मैंने आपको दिया, तो गेस्ट पेपर का आपको पता चल गया, आपको पीवाईक्यू से क्या फायदा आपको मिलता है। अब तैयारी करने के लिए अब आपका सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जो जो टॉपिक है सिलेबस का, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन जितना भी फेमस टॉपिक है, यानी सिलेबस आप देखिएगा, आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक फेमस है, जिस टॉपिक जो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। कैसे पता चलेगा, इस बार तो आपने क्लास भी किया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप 75% अटेंडेंस दिए, आप क्लास किए, तो अगर आप क्लास किए होंगे तो वहां जो टीचर्स जिस जिस टॉपिक को पहले से पढ़ाते आ रहे होंगे, समझ लीजिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक से क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहेगा। तो उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, मतलब उस टॉपिक पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, और टॉपिक का जो एमसीक्यू है वो थोड़ा सा आप याद कीजिए। डायरेक्ट टॉपिक का एमसीक्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि जो रटा रटा वाला एमसीक्यू होता है वैसा एमसीक्यू पूछना इस फ्रेमवर्क का काम नहीं है। इस फ्रेमवर्क का काम है, यानी जो यूजीसी जो फ्रेमवर्क बनाया है, इसका मेन टारगेट है कि स्टूडेंट कितना सीखा है इसको टेस्ट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, टॉपिक सिलेक्शन कर लीजिएगा, टॉपिक से देख करके, और जो टॉपिक जो सारा डिसाइड कीजिएगा, टॉपिक बेस्ट टॉपिक कैसे होता है इसके लिए मैंने बताया, पीवाईक्यू का सजेशन लीजिएगा, जो क्लास में आपको जैसे जैसे सीरीज से पढ़ाते गया है उस टॉपिक पे ध्यान रखिएगा। और एमसीक्यू तो किसी टॉपिक से पूछ ले आप, एमसीक्यू जो भी बेसिक एमसीक्यू एकदम से बेसिक वाला पूछा जाएगा, हल्का हल्का पूछा जाएगा। जैसे मैं अभी गेस्ट पेपर गया था, देखा था, तो उसमें क्या है, बुक्स का नाम डायरेक्टली पूछा है, ये राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये इसका सिद्धांत मतलब कुछ भी इस तरीके से, ये किसके द्वारा डिस्कवरी किया गया है, ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, जो बेसिक रहे उसको आप पिक आउट करके उसके एमसीक्यू को याद कीजिएगा, तो आपका 20 नंबर का कल्याण हो जाएगा। बचा आपका फिर से 20 नंबर किस चीज के लिए, तो अपना ये बचा आपको शॉर्ट टाइप के लिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, एसटीक्यू यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए
या इससे सपोर्ट ले लीजिएगा, टॉपिक से सपोर्ट ले लीजिएगा, टीचर का कंटेंट मटेरियल देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एग्जाम के टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपने लैंग्वेज में लिखने का, क्योंकि नंबर आपको मिलेगा आपके लैंग्वेज में लिखने का। ऐसा नहीं कि गेस्ट पेपर उठाए और उसको धड़ाधड़ क्या किए, छाप दिए, वैसा वाला पॉलिसी नहीं कीजिएगा। और गेस्ट पेपर को पूरा रटने से कोई फायदा नहीं है, नंबर ज्यादा नहीं मिलता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस चीजों को मैं पिछले 4-5 सालों में अनुभव भी कर चुका हूँ। तो वैसा काम नहीं कीजिएगा, अपना जो कंटेंट है अपना एक आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी इस तरीके से तैयार कीजिएगा, मतलब आपको सिलेबस से पता चल गया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने आया गेस्ट पेपर में देखा इस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा ये सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो उससे आप अपना एक क्वेश्चन आंसर का पूरा एक सीट तैयार कर लीजिएगा और लगभग आप ट्राई कीजिएगा आपका टोटल क्वेश्चन कितना आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है लॉन्ग में से, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको किस में से करना है, शॉर्ट टाइप से, ये आप जान रहे हैं। तो लगभग कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन आपका क्या है लॉन्ग का, तो कम से कम 3 रैंक के 30 यानी 30 क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा लॉन्ग के लिए और 4 क्वेश्चन यहाँ पे, तो 4 रैंक के 40, यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा 6, बनाना है 4, तो 40 क्वेश्चन यहाँ तैयार कीजिएगा। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास यानी 40 से 50 क्वेश्चन आपका लॉन्ग और यानी शॉर्ट टाइप को मिला करके, और एमसीक्यू पूछता है 10 क्वेश्चन, तो 10 × 50 या 10 × 100 एमसीक्यू आपको याद रखना है, बेसिक उसी से आएगा क्वेश्चन। 100% है कि 70 to 80% क्वेश्चन आपका ये वहीं से मैच करेगा, क्योंकि 2022 में भी यही काम हुआ था। हालांकि इसमें एक सपोर्ट मैं आपको करूंगा, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मेरा कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका मेरा कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा अनुभव है, जैसे साइंस के फील्ड में अपना मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ऑलरेडी मैं फिजिक्स से ग्रेजुएट हूँ पटना यूनिवर्सिटी से ही, साथ ही साथ अभी सिविल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इधर आर्ट्स के पेपर में भी बहुत अच्छा खासा पकड़ है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सारे टॉपिक्स है इस टॉपिक से मैं आपको जरूर बताऊंगा कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद काम करेगा। हालांकि जो मैं आपको पीवाईक्यू बताया हूँ, पीवाईक्यू पे जरूर ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये मैं पहले भी देख चुका हूँ और कई सारे स्टूडेंट को सजेस्ट कर चुका हूँ, उनको इस चीज का फायदा भी मिला है। तो जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, तरीका यही है, स्ट्रेटजी यही है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। और यूजीसी का ये कह सकते हैं पहला एक, जैसे साइंस में पढ़ेंगे वर्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, इसी तरीके से ये पहला ट्रायल है और आप पहले बैच है 4 साल के ग्रेजुएशन में, तो ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, पैनिक भी नहीं होइएगा। एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन ठीक ठाक होगा, थोड़ा बहुत जो होता है वो तो चलता ही रहता है, बिहार का सिस्टम है, थोड़ा बहुत माइनर बात है, ऐसा नहीं कि पूरा एग्जाम एकदम स्ट्रिक्टनेस होगा, पीछे मुड़ने के लिए नहीं देगा, आगे देखने के लिए नहीं देगा, उलट पुलट ऐसा नहीं है, तो स्ट्रिक्टनेस ज्यादा नहीं होगा, लेकिन होगा। शुरुआती के जो 3 घंटे का एग्जाम होता है उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ रखा जाएगा, बाकी 1 घंटा थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी मिलेगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप पे डिपेंड होइएगा, किसी साथी पे डिपेंड नहीं होइएगा, इसलिए ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कीजिए, सिलेबस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, और एक एक करके हर टॉपिक को कवर करेंगे कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। और सबसे पहले मैं आपको हिंदी से इसका शुरुआत भी करूंगा और हिंदी का जो वीडियो है वो बहुत जल्द आपके लिए अपलोड भी हो जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू। तो ये सारी चीजों को आप देख लीजिएगा।